नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइब्स के एक और बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से बिल्कुल डरावने से डिफरेंट से दिल दहला देने वाले एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम लोग आप लोग के सामने 3 ऐसे लड़कों की कहानी लेकर आ गए हैं जिन लोगों ने ऐसी हरकत की है ना कि अपनी हरकत की वजह से वो भुगते और इतनी खतरनाक तरीके से भुगते हैं ना कि उनका पूरा खानदान उनके आने वाली कई पीढ़ियां तक याद रखेगी। दरअसल ये कहानी है बिहार के एक छोटे से गांव में रहने वाली 3 दोस्तों की। एक का नाम था अनुराग, एक का नाम था दीपक, एक का नाम था गुड्डू। दीपक को दीपू दीपू कहते थे, इसलिए हम दीपू ही कहेंगे। अनुराग, दीपू और गुड्डू तीनों ऐसे नेचर में थे ना कि इन लोगों को कुत्तों को परेशान करने में बड़ा मजा आता था। जब कभी भी मौका मिलता था ये कुत्तों को पकड़ के पीटने लगते थे, कभी भी मौका मिले। ये ऐसा सोचते नहीं थे कि इसमें कितना सही है कितना गलत है, बस वो ये चीज एंजॉय करते थे तो करते थे। अब इनके परिवार वाले कहो या गांव वाले कहो, कभी देख नहीं पाते थे तो इनको कुछ बोलते नहीं थे। ये तो हो गया इनका इंट्रोडक्शन। इनके गांव के बारे में थोड़ी सी जानकारी देता हूं। इनके गांव में ना एक तेल की मिल हुआ करती थी। ये तेल की मिल के जस्ट बाजू में एक गन्ने का खेत था, जिस खेत को कोई नॉर्मल नहीं कहता था। यह खेत तो एक साधारण से इंसान का था, लेकिन उस खेत में जिसका वो खेत था, स्वयं वो इंसान भी रात में सूर्यास्त होने के बाद कभी एंटर नहीं करता था। वो क्या, गांव का कोई भी व्यक्ति उस खेत के आसपास भटकने की हिम्मत नहीं करता था शाम के टाइम, क्योंकि सब लोग कहते थे कि इस खेत में एक आत्मा घूमती है, गर्भवती औरत की आत्मा। दरअसल उसकी कहानी क्या है, अब उस औरत की कहानी सुना देता हूं मैं। हुआ ऐसा था कि वो औरत अपने पति के साथ बहुत आराम से अपने घर पे रहती थी, लेकिन उसके पति की एक खामी थी, एक कमी थी कि उसका पति बहुत बड़ा बेवड़ा था, बहुत शराब पीता था और अपनी पत्नी से लड़ाई झगड़ा करता था। उसकी पत्नी प्रेग्नेंट रही होगी तो अपनी पत्नी के ऊपर शक करने लगा। वो बेचारी, अब वो तो दारू पी के पड़ा रहता था, वो अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए बाजू वाले गांव में डॉक्टर के पास जाती थी, तो अपनी पत्नी के ऊपर शक करने लगा और उसके गर्भवती हुए लगभग 5 महीने हुए थे। उसने अपनी पत्नी को अच्छे से पीटा और तेल डाल के समझ लो आप क्या किया होगा उसके साथ। तो वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई थी। उसकी मृत्यु के बाद वो आदमी ने उसको उठाया और वो खेत में फेंक कर आ गया था। ये सब कुछ गांव के नाक के नीचे हुआ था और किसी भी इंसान को ये भनक तक नहीं पड़ी थी, क्योंकि उन लोगों का जो घर था वो थोड़ा गांव से थोड़ा आगे की तरफ था, मतलब आसपास जंगल टाइप का लगा हुआ था। उनके घर के आसपास घर नहीं थे, इसलिए किसी को पता नहीं चल पाया था। तो उसी खेत में उसने फेंक के आ गया था और कुछ समय बाद उस पत्नी का मृत शरीर, उस गर्भवती औरत का मृत शरीर उस गन्ने के खेत में मिला था। बरामद हुआ, फिर अंतिम संस्कार वगैरह हुआ, उसके ऊपर कार्रवाई हुई, वो तो अलग मैटर है। लेकिन मैटर ये था, इस वजह से वो वाला जो गन्ने का खेत था वो हॉन्टेड हो गया था। अब समझा तीनों की स्टोरी, अनुराग, दीपू और गुड्डू का नेचर समझा दिया, जिस गांव में रहते थे वो कैसे भूतिया था वो भी मैंने समझा दिया, गन्ने के खेत के बारे में मैंने आप लोग को बता दिया। ये बताना क्यों जरूरी था ये आगे समझ में आएगा कहानी में। अब ये जो अनुराग था, अनुराग के घर पे कौन कौन रहता था? अनुराग के पिताजी, माताजी और अनुराग की दादी जी। अनुराग की दादी की हमेशा तबीयत खराब रहती थी। वो कई बार उल्टी सीधी बातें भी किया करती थी। वो कई बार बोलने लगती थी कि देखो देखो, हमारे घर के पीछे वाले रास्ते से वो गर्भवती औरत आ रही है जिसकी मौत हो गई है। शायद वो गर्भवती औरत दादी जी को दिखाई देती थी। दादी जी कई बार रात बेरात 1-1, 2-2 बजे उठ के बाहर निकल जाती थी और हवा में किसी से बात करती रहती थी। कई बार अपनी भाषा में जो उनकी लैंग्वेज थी, तो कई बार एक अलग ही लैंग्वेज में, जो लैंग्वेज कभी कोई सुना नहीं था। कुछ लोग कहते थे कि इसकी दादी के अंदर कुछ तो गड़बड़ है, इसकी दादी या तो डायन है या तो चुड़ैल है। उसको ऐसे ऐसे लोग दिखाई देते हैं, ऐसे ऐसे लोग मतलब बातें करते थे ना कि अनुराग के परिवार वाले और अनुराग सुन नहीं पाते थे कि हमारी दादी के, हमारे घर की एक वृद्ध महिला के बारे में लोग ऐसी बात करते हैं कि इसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं, ये नहीं वो नहीं। दादी जी की तबीयत भी खराब रहती थी। इसी कारण से एक दिन दादी जी की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होती है तो 13 दिन बाद 13वीं होना था। घर पे बहुत सारे लोगों का आना जाना लगा हुआ था, लेकिन अनुराग जो कि कम उम्र का था और बहुत ही ज्यादा बदमाश था हरकतों से, वो ऐसा सोचता नहीं था कि मतलब उसको क्या है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, घर पे 13वीं ठीक है।
जब कभी भी कोई भी कुत्ता, जैसे खाने वाले लोग आए हुए ना बहुत सारे, किसी की मृत्यु हो गई तो लोगों का आना जाना लगा रहता है, तो अब घर पे खाना जो बच रहा है तो वो खाना थोड़ा बाहर डाल दे रहे हैं, तो कुत्ते आते थे तो ये और इसके दोनों दोस्त कुत्तों को मारने के लिए दौड़ाते थे। ऐसा चलता था। अब 13वीं वाली बात है। 13वीं का जो दिन का जो खाना वाना है, जो पूरी कार्यक्रम है समझ लो, वो हुआ है। खाना वाना बाहर डाला गया है और सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं कि इनके पीछे वाले दरवाजे की तरफ एक कुत्ता आता है। काला कुत्ता था। इस वक्त दोपहर के तकरीबन 3 बज रहे थे। वो आया और आके खड़ा हो गया, कुछ खाना खाने की कोशिश नहीं किया। इस वक्त अनुराग के घर पे गुड्डू और दीपू दोनों थे। इन तीनों ने देखे कि कुत्ता आया हुआ है, अब इसको दौड़ाएंगे। अब एक एक डंडा उठाए तीनों ने और उसके पीछे दौड़ पड़े मारने के लिए, बिना मतलब के। बेचारा आके बैठा हुआ था, दौड़ पड़े मारने के लिए। लेकिन गन्ने की खेत की तरफ जाके वो ना जाने कैसे गायब हो गया, क्योंकि गन्ने का खेत, गन्ने बड़े बड़े रहते हैं और उसमें अंदर इंसान भी अगर छिप जाए तो इतनी आसानी से मिले नहीं, वो बहुत घना भी रहता है। अब वो कुत्ता तो छोटा सा था, वो भी काला कुत्ता, नहीं दिखाई दिया। ये लोगों ने भी हिम्मत नहीं जुटाई कि हम गन्ने के खेत के अंदर घुस जाएं। लौट गए और अपने काम में लग गए। फिर शाम का वक्त आया, तकरीबन 8:30 बजे के आसपास फिर से वो कुत्ता इनके दरवाजे पर आया और भौंकने लगा। अब ये चीज देख के अनुराग, गुड्डू, दीपू बोले कि अब तो छोड़ेंगे नहीं। ये आके भौंका कैसे, इनके ईगो पे आ गई। इन लोगों ने फिर से डंडा उठाए, फिर उसके पीछे दौड़ पड़े। वो फिर भागा 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 और वही गन्ने के खेत में घुस गया। लेकिन इस बार ये तीनों रुके नहीं, वो भी उस कुत्ते के पीछे उस खेत में घुस गए। अब खेत था बहुत बड़ा, बहुत सारे गन्ने लगे हुए थे और एकदम घना। अब भागे 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 भागे, फिर अचानक से वो कहाँ खो गया, कहाँ भाग गया, दिखा नहीं। ये तीनों भी एक दूसरे से अलग अलग हो गए थे। अब तीनों एक दूसरे को देख नहीं पा रहे हैं और आवाज लगा रहे हैं तो आवाज तो आ रही है, ऐसा लग रहा है आसपास ही, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। बहुत घना, बहुत बड़ा खेत था। मैं बता रहा हूँ, आप लोग इमेजिन नहीं कर पाओगे, बड़ा खेत था। अब ये लोग सोचते कि चलो निकलते हैं, रात का वक्त है, हम तो गलत घुस गए यहाँ पर। अब निकलने लगे भाई, लेकिन निकल ही नहीं पा रहे। आधा पौन घंटा हो गया, ये लोग समझ ही नहीं पा रहे कि हम कहाँ से निकले। इससे पहले ये लोग इस खेत में कभी नहीं आए थे, सिर्फ सामने से गुजर जाया करते थे, क्योंकि कभी हिम्मत नहीं हुई थी। आज जब पहली बार घुसे तो निकलने का रास्ता समझ में ही नहीं आ रहा है। अचानक से गुड्डू को पीछे से घुंघरू की आवाज सुनाई दी। गुड्डू पीछे पलट कर देखा तो उसे दिखाई दिया कि एक कुत्ता, जो कि वो बहुत बड़े रूप का हो चुका है, उसने घुंघरू पहना हुआ है, वो प्रेग्नेंट है और कुतिया है, मतलब वो इसके तरफ बढ़ रही है, एकदम लाल लाल चमकदार आंखें लेके। अब ये चीज देखा इसने तो पगला गया, मतलब किसी का भी दिमाग फट जाए उस समय डर के मारे। बोला, चिल्लाया, भूत भूत, प्रेग्नेंट भूत, कुतिया भूत, ऐसे करके चिल्लाया और भागो भागो भागो, यहां से निकलो। अब बाकी के दोनों, यानी अनुराग और दीपू ने ये बात सुने तो ये भी घबरा गए, क्योंकि सुन पा रहे थे एक दूसरे को तीनों, लेकिन देख नहीं पा रहे थे। अब भागे तो कहां से भागे कि इतने में आभास हुआ दीपू को किसी ने काटा पीछे पैर में। हाँ, बहुत जोर से काटा और उसका पैर से खून बहने लगा। अब किसने काटा, किसने, मतलब बाइट तो ऐसी थी जैसे कोई कुत्ता काटता है। अभी भी समझ में नहीं आ रही कि कैसे निकले। फिर ये अचानक से अनुराग की नजर पड़ी दीपू के ऊपर और अनुराग ने पकड़ा दीपू को और खींचते हुए बाहर ले गया। तो मुश्किल से आधे मिनट के अंदर गुड्डू भी आ गया बाहर। बोले, ये क्या कर दिया यार अपन ने, यार गलत कर दिया यार, किसने काट दिया, कुत्ता ही था क्या? उसने बोला, मेरे को मालूम ही नहीं क्या काटा क्या नहीं, सिर्फ ऐसा लगा किसी ने काटा है। पलट के देखा तो खून बह रहा है। बोले, किसी को बताएंगे नहीं, घर पे बहुत डांट पड़ेगी, ये वो करके घर पे आ गए भाई। वो वाली रात तो कट गई जैसे तैसे करके। अब अगली रात से मैटर हुआ, देखो क्या, गुड्डू और दीपू सो रहे हैं तो ये दोनों को सपने में क्या दिखाई दे रहा है पता है क्या? एक औरत दिखाई देती है। दिखाई देता है कि ये एक गन्ने के खेत में घुसे हुए, ये गन्ने के खेत नहीं, कोई और गन्ने का खेत, उस गन्ने के खेत में घुसे हुए हैं और उस गन्ने के खेत में एक औरत है, वो अपने साथ काला कुत्ता लेके घूम रही है। और जैसे इन लोगों को देखी है, वो चिल्ला रही है कि तुम लोगों को बहुत शौक था ना कुत्ते को मारने का, अब देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। ऐसा करके बड़ी वियर्ड सी हंसी हंसने लगती है। सेम टू सेम सपना गुड्डू और दीपू को दिखाई देता है, डुप्लीकेट सपना। अगले दिन उठ के बात करते तो बोलते, अरे ये सपना तो मुझे भी दिखाई दिया है। ये चीज करीबन 3 या 4 दिन तक रिपीट हुई। 5वें दिन से, लिटरली 5वें दिन से
गुड्डू का पानी पीना तक छूट गया। देखो, जबकि जो काटा हुआ था दीपू को काटा हुआ था, लेकिन दीपू को तो सिर्फ अभी तक सपना ही दिखाई दे रहा था, लेकिन गुड्डू का पानी पीना तक छूट गया। पानी देख रहा है तो चक्कर आ जा रहे हैं उसको कि इसको पीऊं तो पीऊं कैसे। पानी पीना छूट गया। फिर इसने घर वालों को बताया। एक्चुअली घर वालों ने बोले कि क्या क्या हुआ था सही बता, तो इसने बताया ऐसे ऐसे मैटर। तो घर वालों ने बोले कि इसकी जांच कराओ रेबीज वेबीज की। कुछ नहीं, कोई रेबीज वेबीज नहीं, मतलब पूरा जांच करवाने के बाद भी सब नॉर्मल था। हर रात में बस वो औरत सपने में दिखाई देती थी ऐसे ही हंसते हुए। पानी पीना छूट गया, अब सोना छूट गया। कितने दिन तक छूटे रहेगा पानी पीना और सोना? मुश्किल से 4-5 दिन तक, मैक्स टू मैक्स कहा मैंने। 4 दिन के बाद से इंसान पागल होने लगे, पूरी तरह से ये पागल होने लगा। फिर खाना भी नहीं मिले, खाना खाने की हिम्मत ही ना हो। खाना मिल रहा था मतलब हिम्मत ही नहीं हो पाई। लिटरली इस कांड के ठीक 8वें दिन उसने अपने शरीर को त्याग दिया, उसने अपनी जान गंवा दिया। गुड्डू अपने घर पे बैठा हुआ था, दरवाजा बंद किया हुआ था, जोर जोर से चिल्ला रहा था, सिर्फ यही बोल रहा था कि वो दोनों आ रहे हैं, वो कुत्ता वो औरत मुझे मारने के लिए आ रहे हैं, घर पे घुस जाएंगे, घर का दरवाजा तोड़ देंगे। ऐसा बोल के उसने दरवाजा बंद करके खुद को एक कमरे में बंद करके रखा था। घर वालों ने हाथ खड़े कर दिए थे कि हमारा बेटा गया, और बेटा गया। बेटा वापस नहीं मिल पाया फिर कभी। लेकिन मैटर यहीं पे क्लोज नहीं हुआ। अभी दीपू और अनुराग को सजा मिलनी बाकी थी शायद। अब दीपू जो था, दीपू लिटरली रात के तकरीबन 1 बजे के आसपास चिल्लाता हुआ घर से भागा। सो रहे थे सब लोग, हाँ, चिल्लाता हुआ भागा, अरे अरे मेरे घर पे आ गई, अरे अरे वो कुत्ता मेरे घर पे आ गया। ऐसे चिल्लाते चिल्लाते कहीं भाग गया। अब घर वाले टेंशन में, क्या हो गया? अचानक से नींद से उठे भाई, लड़का दरवाजा खोल के तोड़ के ऐसा भागा है। कहाँ भागा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बाहर निकल के देख रहे तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। आस पड़ोस के कुछ लोगों ने भी चिल्लाते हुए भागते हुए सुने थे, लेकिन इतनी रात में तो सब सो रहे होते हैं। कहाँ भागा है कहाँ नहीं पता ही नहीं चला। अगले दिन मिला, उसका जो शरीर था उसका भी वही हाल हुआ जैसा कि औरत का हुआ था। वो गर्भवती औरत के बारे में बताया था ना मैंने, जिसकी आत्मा उस खेत में घूमती है। उसके साथ क्या हुआ था, उसकी मृत्यु कैसे हुई थी? इसका भी वही हालत में मृत शरीर मिला, बिल्कुल फायर वाले में। अब घर वाले गांव वाले सब देख के हैरान रह गए, ये क्या हुआ। अंतिम संस्कार हुआ उसका भी। अब बारी आई अनुराग की। अनुराग चले गया डिप्रेशन में भाई, कि ये क्या हो गया, हमने क्या कर दी, बहुत बड़ी गलती कर दी जिंदगी की। उसको मनी मन बहुत पछतावा हो गया। किसी को बताने लायक बचा नहीं था, किसको बताऊं मैं ये जो मैंने कांड किया, मेरे दोस्तों ने कांड किए थे। एक रात, मतलब उसको डर तो बहुत ज्यादा बैठ गया था, अभी तक उसके साथ कुछ हुआ नहीं था, लकीली कहो। एक रात जब इसे घर वाले सो गए, यही कोई 11-11:30 बजे, ये सोच लिया था या तो मैं मरूंगा या तो मैं जिंदा ही रहूंगा, एक ही तरीका है। ये उस खेत की तरफ गया। उस खेत के सामने की तरफ ना ऐसा पत्थर का ऐसा चबूतरा जैसा था, रहता खेत में ऐसा मेड़ा बनाने के लिए। वहां पे जाके अपनी नाक रगड़ा है और हाथ जोड़ के बोला मुझसे गलती हो गई, आज के बाद से जिंदगी में मैं किसी को भी परेशान नहीं करूंगा, कोई जानवर, कोई इंसान, कोई पक्षी तक को भी नहीं करूंगा, जिंदगी में कभी नॉनवेज भी नहीं खाऊंगा। लेकिन मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है, मेरे को माफ़ कर दो, मैं जिंदा रहना चाहता हूँ। और गलती से बड़ी वो कुछ होती नहीं है दुनिया में। माफी क्या से? हाँ, माफ़ी से नहीं, गलती से बड़ी कुछ नहीं होती, ऐसा कहते हैं ना। तो इसने ऐसा ऐसा बोला और लौट गया। उस दिन के बाद से इसको मन में वो जो डर था वो अपने आप कम होने लगा, डिप्रेशन थोड़ा नॉर्मल होने लगा, और ये एक्सेप्ट किया कि हाँ कुछ हो गया है, मेरे दोनों दोस्तों की मृत्यु हो गई है और उसमें गलती हमारी थी। धीरे धीरे करके समय बीता और आज अच्छा खासा समय बीत गया 2015 से लेकर अब तक का। लेकिन लकीली अनुराग के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, और अनुराग को सबक जरूर मिल गया जिंदगी। वही तो, उसकी किस्मत अच्छी थी, उसको सही वक्त पे समझ पे आ गया कि हम लोग बहुत बड़े पापी थे, हमने कुछ बहुत बड़ा पाप कर दिया था। क्योंकि कोई भी एनिमल हो यार, कोई भी जानवर हो, जरूरी नहीं है कि सिर्फ इंसान की आत्मा ही भटकती हैं। बहुत सारे केसेस में ऐसे जानवरों की आत्माएं भटकते हुए लोगों को दिखाई देती हैं। और हो सकता है कि उस औरत के खेत की तरफ इन लोगों ने कुत्ते को दौड़ाए थे, उस औरत ने भी देख ली थी और उसने अपना खेल इनके साथ कर दी। क्योंकि वो औरत भी एक दुख की वजह से मरी थी, उसके पति ने उसको वैसे तड़पा के मारा था, और वो औरत ने देखी, जो आत्मा थी, कि ये लोग भी कुत्ते को तड़पा रहे हैं,
तो वो औरत इनकी ऐसे तैसे करके रख दी। हो सकता है वो कुत्ते को जो पहली बार दौड़ा वो कुतिया रही होगी, हाँ हाँ, वो प्रेग्नेंट रही होगी, वो भी हो सकता है वो कनेक्ट कर गई होगी आत्मा की मैं भी वो प्रेग्नेंट थी। आत्मा रिलेट करती हाँ, कि देखो मैं भी प्रेग्नेंट थी तो मेरे ऊपर जीते जी कैसा अत्याचार हुआ था, और ये लोग इसके साथ और कर रहे ये हैं। कुतिया भी ऐसे प्रेग्नेंट थी और ये कुछ इंसान उसके साथ भी ऐसा कर रहे हैं। बोलते ना जैसी करनी वैसी भरनी, आप जैसा करोगे आपको वैसा ही भरना पड़ेगा। आज भरो या 2 साल बाद या 10 साल बाद भरो, होना ही है वैसा। बाप रे, इसलिए ऐसी चीजों से समझदारी से ही अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो तो ही अच्छा है भैया, नहीं तो जो करोगे वो पाओगे। खैर, इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। ये पूरी पूरी घटना की जानकारी किसी और ने नहीं, हमें अनुराग ने ही लिख के भेजा, बोला कि पूरी दुनिया को बताइए, एक सीख दीजिए, एक सबक दीजिए। अब तक देख लिए तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इस तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।